ये आंदोलन तो पंजाब में बनता है जहां आम आदमी की सरकार है। ये आंदोलन तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बनता है, क्योंकि ये लोग झूठे वायदे करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का आज नारनौल में भव्य सम्मान समारोह में सम्मान किया गया। इस मौके पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। किसान आंदोलन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जितने काम किसानों के हित में किए उतने किसी ने नहीं किए। ये आंदोलन तो पंजाब में बनता है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये आंदोलन तो वहां बनता है जहां कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि ये लोग झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलकर सत्ता में आ जाते हैं और फिर लोगों के हाथ मायूसी लगती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हितों में जितने काम किए हैं उतने आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से अपील करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने जितने काम किए हैं उन्हें उसकी सराहना करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि समस्या का हल बातचीत से निकलेगा, ना कि आंदोलन से। आंदोलन से सभी को परेशानियां होती हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में जिस गति से विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। मात्र कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई, जबकि भाजपा सरकार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 16 फरवरी को रेवाड़ी के पास लगते माजरा में एम्स की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री के विचार सुनने। और साथ ही उन्होंने कहा कि एम्स के बनने से पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति काफी लाभ मिलेगा। आने वाले 2024 के अंदर मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा अदा करेगा। और इस 2024 में भी यह डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा के अंदर बननी तय है। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने निर्णय कर लिया है। नहीं तो नारों में ही उलझ जाते थे। जिस गति से विकास होना चाहिए था उस गति से देश ने विकास नहीं किया। 55 वर्षों तक इस देश के ऊपर एक ही दल, एक ही परिवार, एक ही पार्टी का शासन रहा। चुनाव के समय नारे आ जाते थे, गरीबी हटेगी, गरीबी नहीं हटी। गरीब को मासूम हो जाता था और उसको बहुत पीड़ा होती थी। परंतु आज गांव गांव जाकर के मैं देखता हूं विकसित भारत संकल्प यात्रा वार्ड वार्ड जाकर के पात्र व्यक्ति को ढूंढ करके उसके साथ सरकार की योजना पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, मनोहर लाल जी का संकल्प ये दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच रहा है। नहीं, देखिए, मैं इसके ऊपर नहीं कहता। जितने काम किसानों के हित के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, ये आंदोलन तो पंजाब में बनता है जहां आम आदमी की सरकार है। ये आंदोलन तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बनता है, क्योंकि ये लोग झूठे वायदे करते हैं और झूठ बोल करके सत्ता हथिया लेते हैं और फिर लोगों के हाथ मायूसी हाथ लगती है, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। मैंने कहा है जितने काम यहाँ पर इस डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित के अंदर किए हैं, आज तक के इतिहास के अंदर आप उठा करके देख लीजिए। वो उनको समझना चाहिए। मैं किसानों से अपील करना चाहूँगा कि जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर कोई विषय उनका है, मंत्रिमंडल के हमारे सदस्य उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं। बातचीत से अगर उनकी समस्या है, उसकी समस्या
समस्या का हल बातचीत से निकलता है, आंदोलन से नहीं निकलता। आंदोलन से लोग परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है और उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। मेरी उनसे अपील है, क्योंकि इतने काम अगर हम देखें, ऐतिहासिक काम किए हैं देश के अंदर। एम्स की बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को यहीं इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर रेवाड़ी में एक और एम्स की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। आज मैंने नारनौल के महेंद्रगढ़ के लोगों से अपील भी किया कि वो चुल्लानौंद वहां पर जाएं, क्योंकि एक ऐसी सरकार है डबल इंजन की जो आपके हितों की सुरक्षा करते हुए आपको मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है।